मेहमान है वो जुड़ चुके हैं, उनका तारुफ करवा देते हैं आपसे, जहां प्रवक्ता बीजेपी हैं अनिल गोयल जी है। बहुत स्वागत है आपका अनिल जी। आपकी बात का मैं जवाब लूंगी, लेकिन सवाल अनिल गोयल जी अब आपसे होगा। देखिए, ये जो पोस्टर्स इस वक्त हम देख पा रहे हैं, ये पोस्टर्स भले ही बीजेपी ने नहीं लगाए हैं, लेकिन बीजेपी नेताओं का समर्थन इनको जरूर मिल रहा है। लेकिन सवाल ये कि क्या किसी आतंकी या गुंडे के साथ समाजवादी पार्टी या कोई भी राष्ट्रीय पार्टी या कोई भी अन्य पार्टी क्यों ना, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष की तुलना करना, क्या ये गलत नहीं है? साक्षी जी, नंबर एक तो कहीं किसी का नाम नहीं लिखा हुआ। तस्वीर है, तस्वीर अखिलेश यादव की तस्वीर है चश्मा लगाते हुए। ठीक ठीक। दूसरी बात, मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि जो सच्चाई है, जो लोगों ने देखी है, अगर लोगों को याद करा दिया जाता है तो कम से कम देश का भविष्य, उत्तर प्रदेश का भविष्य सोचने के किनके हाथ में देना है, कितने के हाथ में नहीं देना है, वो उस पर पुनः विचार कर सकते हैं। आप ये देखेंगे 1526 में संभल के मंदिर को मस्जिद बनाया, 1976-78 में दंगे हुए, 1995-96 में दंगे, मतलब 1976-78 दंगे हुए, और 1995-96 में उन सब दंगाइयों को माफ कर दिया गया। ये जो पहले दंगाइयों के समर्थन की सरकार थी, आज दंगाइयों को कंट्रोल करने की सरकार। ये जो मेरे पूर्व वक्ताओं ने भी इस बात का इशारा करा था कि पहले में और अब में निश्चित तौर पर फर्क है, और आज उत्तर प्रदेश की जनता अपने आप को पहले से ज्यादा सुरक्षित महसूस कर रही है। मैं बिल्कुल जो बात एक्चुअल मैं समझता हूं वो मैं कह रहा हूं, कोई पार्टी के नाते नहीं कह रहा, लेकिन एक सच्चाई है कि पहले के मुकाबले पर हम कहें 100% सुरक्षित, ऐसा नहीं है। पहले के मुकाबले पर ज्यादा सुरक्षित है। पहले निश्चित तौर पर माफियाओं का राज था। पहले माफिया कहते थे कि हम डीएम से बूथ पॉलिश कराएंगे। अब ऐसा कोई भी राजनेता, कोई भी माफिया ऐसा नहीं बोल सकता कि हम किसी भी सरकारी अधिकारी से बूथ पॉलिश कराएंगे। इसी तरीके से चाहे जमीन माफिया हो, चाहे गुंडा राज हो, चाहे भ्रष्टाचार माफिया हो, चाहे नकल माफिया हो, एक बिल्कुल माफियाओं पर जो कंट्रोल हुआ है, ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। कल तक उत्तर प्रदेश को बीमारू प्रदेश कहते थे। कल तक उत्तर प्रदेश में कोई भी बाहर के लोग जा करके अपना पैसा लगाना नहीं चाहते थे, उद्योग लगाना नहीं चाहते थे। वहां पर डर था कि वहां पर जो माफियाओं का कब्जा है, हम काम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। आज वहां पर लोग जो है आराम से काम कर रहे हैं, और लोगों को विश्वास है कि सरकार में, इस सरकार के अंदर कोई भी माफियागिरी नहीं चलेगी, कोई भी गुंडागर्दी नहीं चलेगी। निश्चित तौर पर इसका बहुत अधिक लाभ है। मेरे से पहले शैलेंद्र जायसवाल जी ने भी जो कहा, महेश दुबे जी ने कहा, मैं बहुत सी बातों से मैं सहमत हूं। और निश्चित तौर पर अधिकारी जो पहले थे वही आज हैं, लेकिन फर्क यह है कि पहले अधिकारियों को कुछ दूसरी तरह के निर्देश दिए जाते थे, उन्हीं अधिकारियों को दूसरे तरह के निर्देश दिए जाते हैं। उन्हीं अधिकारियों से आज काम करवाया जाता है। पहले भी उन्हीं अधिकारियों से काम करवाया जाता था, वो दूसरे प्रकार का होता था। पहले अगर सही बात कहें तो आज अखिलेश यादव जी डॉक्टर लोहिया जी के विचारों को भी छोड़ दिया है। डॉक्टर लोहिया जी भी कांग्रेस के कुशासन को देखते हुए, कांग्रेस की गलत नीतियों को देखते हुए, उन्होंने एक अलग तरह की पार्टी बना करके अलग तरह की विचारधारा पेश करी। लेकिन आज अखिलेश जी उन्हीं की गोदी में जाके बैठ गए, दोनों एक गठबंधन के साथी हो गए। तो जनता में कोई ये जो लोहियावादी हैं, जो लोहिया के विचारों से सहमत हैं, जो समाजवादी लोग हैं, वो ये सोचने पर मजबूर हैं कि अखिलेश यादव जी ठीक है या लोहिया जी ठीक है। लोहिया जी गलत थे या अखिलेश यादव जी गलत थे। जिन्हों के से छोड़ करके तुम आ गए आज सिर्फ सत्ता प्राप्ति के लिए। पर्पज क्या है? उत्तर प्रदेश का लाभ का मतलब नहीं है, उत्तर प्रदेश के विकास का मतलब नहीं है, उत्तर प्रदेश के लोगों के विकास का मतलब नहीं है। सिर्फ सत्ता प्राप्ति के लिए आप उनसे गठबंधन कर रहे हो जिनको छोड़ करके, यानी जिनके खिलाफ, जिनके विचारधारा के खिलाफ लोहिया जी ने समाजवादी पार्टी खड़ी करी। बल्कि मैं ये कहूंगा समाजवादी पार्टी ने सोशलिस्ट पार्टी खड़ी करी। सोशलिस्ट पार्टी के बाद में समाजवादी पार्टी आई है। मेरे सब उत्तर प्रदेश के साथी, अगर मैं कहीं गलत कह रहा हूं तो इस बात को हमें जरूर बताना चाहिए। और जहां तक पोस्टर लगाने की बात है, पोस्टर लगाना ठीक है या गलत है वो एक अलग बात है, लेकिन पोस्टर फाड़ना कानून को हाथ में लेना नहीं है। अगर मानो कोई चीज गलत लगी है तो आप कानूनी कार्रवाई करो, या सड़कों पर उतर के वही गुंडा राज करोगे, वही झगड़े की पैदा करोगे। मानो पोस्टर लगाना भी अपराध है या अपराध नहीं है, आप कानूनी कार्रवाई करो।
मानो सपोज करो आज के दिन एक बार अगर कोई चोर भी पकड़ा जाता है तो उस चोर को भी मारना अपराध है, चोर को पकड़ करके पुलिस को देना है, उनको सड़कों पर मारना नहीं है। तो ये उनकी गुंडागर्दी जो पहले से थी, अतुल जी आज भी मानसिकता से ग्रस्त, उस गुंडागर्दी की मानसिकता से त्रस्त है। हाँ। और वो उस गुंडागर्दी मानसिकता को लागू करना चाहते हैं। एक दूसरे में ये बात कहूंगा, उत्तर प्रदेश के अंदर जब से योगी जी का राज आया है, हाँ। एक विकास दिखाई दिया है, डेवलपमेंट दिखाई दिया है। और उस डेवलपमेंट में आज हम ये देख रहे हैं कि हमारी बहन बेटी आराम से आ जा रही हैं। ठीक है, ऐसा नहीं पहले भी आती जाती थी, पहले एक डर के माहौल से आती जाती थी, आज थोड़ी बेफिक्री से आती जाती थी। गुंडा राज का खात्मा हुआ है, माफिया राज का खात्मा हुआ है, और विकास चारों तरफ विकास बढ़ा है। और विकास हम देख रहे हैं, जहां पर हम जाम में फंसे रहते थे, गड्ढों में फंसे रहते थे, सड़कों पर सारा दिन लगता था, आज वहां पर कुछ घंटों में या कुछ मिनटों में वहां पर मतलब हम पहुंच जाते हैं। बीमारू प्रदेश की जगह विकसित उत्तर प्रदेश यानी विकास की तरफ बढ़ता हुआ उत्तर प्रदेश हो रहा है। उत्तर प्रदेश के अंदर चहुमुखी विकास हो रहा है। तो जनता ये भी देख रही है कि एक तरफ विकास नहीं था, टूटी फूटी सड़कें थी, धूल उड़ती थी, गुंडा राज था, हर जगह पर दहशत का वातावरण था। और हर जगह मतलब मैं तो विशेष करके कि जिस तरीके से मेरठ का कोई कार बाजार है जो मतलब इतना फेमस था कि वहां पर कोई नहीं जा सकता, उस तक का सफाया हुआ है। आज ये देख रहे हैं कि जिस तरीके से आम आदमी, चाहे वो किसी भी समाज का है, किसी भी धर्म का है, वो अपने को चैन महसूस कर रहा है। और जो माफिया है, चाहे किसी भी समाज का, किसी भी धर्म का है, वो अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है। वो चाह रहा है कि उत्तर प्रदेश से कहीं और हम पैर फैलाएं। सिर्फ एक लाइन, हाँ। वो आप जो लियारी राज या धुरंधर राज, तो जिन्होंने धुरंधर फिल्म देखी है, कितना उसके अंदर है। एक तरफ सिर्फ अपने हितों के लिए काम करना, एक तरफ देश के हित में काम करना, इन दोनों का अंतर दिखाया गया। अपना हित और देश। अनिल जी पहले आप, फिर उसके बाद आती हूँ मैं द्विवेदी जी आपके पास। साक्षी जी, मैं सिर्फ एक बार ये अभी दलितों की बात कह रहे थे, मैं इनको याद दिलाने, मायावती गेस्ट हाउस कांड, समाजवादी पार्टी के गुंडे मायावती जी को समाजवादी पार्टी और बहन जी का गठबंधन 2019 के लोकसभा चुनाव में हो चुका है। आप उन बातों को उठाने का कुछ फायदा नहीं है। जो चीजें ना सब गौर हो चुकी है। आप नहीं बात सुनिए, आप उन चीजों से अतुल जी ये क्या बात हुई? जो हुआ है वो आगे अपनी बातें रख रहे हैं ना। अतुल जी मैं आऊंगी आपके पास, अपनी बारी में प्लीज अभी बोले, प्लीज सर। अतुल जी प्लीज अपनी बारी में बोलिएगा। अतुल जी रिक्वेस्ट है मेरी आपसे, देखिए वक्त कम होता है, फिर आप आरोप लगाते हैं पिछड़ों के प्रति, दलित समाज के प्रति, अल्पसंख्यक समाज के प्रति। अतुल जी अपनी बारी में प्लीज बोलिएगा, मैं आऊंगी आपके पास, पूरा समय मिला है आपको भी। सामंतवाद उत्तर प्रदेश में स्थापित किया गया है, मनवाद और सामंतवाद स्थापित किया गया है। अतुल जी आप लगातार बोल रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या कहना चाह रहे हैं। 2027 में भरपूर तरीके से तैयार है। रिक्वेस्ट है मेरी अतुल जी आपसे, प्लीज रिक्वेस्ट है, आपने जो आरोप लगाए हैं एक बार वो जवाब दे दें अनिल जी इस बात का। जनता जानती है। देखिए जो भी हुआ हो, जिससे कार्यकाल में हुआ, सब कुछ सामने आना चाहिए। ठीक है, अल्पसंख्यक समाज पर कितना अत्याचार किया, भरपूर अत्याचार किया। अतुल जी आप सुनने को तैयार ही नहीं है। पूरी उत्तर प्रदेश की जनता देख रही है, जान रही है। उत्तर प्रदेश की जनता ने देख लिया, जब तो आपको सड़क से नीचे उतार के फेंक दिया। अनिल जी बात रखिए, जवाब दीजिए। 2027 में आप प्रचार करके समाजवादी पार्टी की सरकार लाने जा रही है और भारी बहुमत की सरकार लाने जा रही है। आप लोगों को कभी 50 की संख्या में चिमटाने वाली है उत्तर प्रदेश की जनता। समाजवादी पार्टी अतुल जी आप दूसरों का समय ले रहे हैं। ठीक है अनिल जी का समय है ये, चिंता मत करिए। चलिए ठीक है, एम सी द्विवेदी जी मैं आपके पास आती हूँ। 2027 में 350 के आसपास विधायक होंगे। ठीक है अनिल जी मैं आऊंगी आपके पास, बाद में आऊंगी। ठीक है अतुल जी मैं आती हूँ आपके पास। अतुल जी प्लीज, ठीक है। एमसी द्विवेदी जी, अतुल जी कह रहे हैं कि सपा शासनकाल की अपराधों की घटनाओं का तो जिक्र आप कर रहे हैं, लेकिन जो काम हुआ वो नहीं बताया आपने। द्विवेदी जी आप करते हो ना, द्विवेदी जी के लिए मुस्लिम यादव की राजनीति आप करते हो, पीटीए की राजनीति आप करते हो, समाजवादी जो जातिवाद की राजनीति आप कर रहे हो, धर्म की राजनीति आप कर रहे हो, और उसके बाद में आप हमको रास्ता दिखा रहे हो। तो मेरे भाई आप अपने गिरहवान में झांको। उत्तर प्रदेश जनता ने आपको स्वीकार नहीं करा,
आपने जो खोखले चुनाव उत्तर प्रदेश की जनता ने 2024 के लोकसभा चुनाव में आपको आईना दिखाया था। 2027 के लोकसभा चुनाव में भारी बहुमत से अतुल जी रिक्वेस्ट देखिए, सुनिए अतुल जी सुनिए, आपने जो भी बोला, जो भी आरोप लगाए उनका जवाब लेते हैं। किया है, समय जाया हो रहा है, समय आपका जाया हो रहा है, हमारा जाया हो रहा है, तो हम जो व्यूअर्स देख रहे हैं लाखों की संख्या में, उनका जाया हो रहा है। 69,000 में 69,000 शिक्षक भर्ती में किस प्रकार से खाया, जब भर्ती आई थी किस प्रकार से आप लोगों की आवाज बंद करवानी पड़ेगी, आपके भी सुनने को तैयार ही नहीं है। अतुल जी, एमसी द्विवेदी जी, ठीक है आपके पास आती हूँ, प्लीज सर अपनी मुझे बोलने दीजिए। आप पुलिस अधिकारी हैं, भारतीय संविधान भारतीय कानून का अनुपालन किया गया। अतुल जी एक बार बात पूरी कर ले, फिर अपनी बारे में बोलिएगा ना। उत्तर प्रदेश में क्या अनिल जी आऊंगे आपके पास, अनिल जी आ रही हूँ आपके पास। पुलिस जो है ना कार्रवाई करेगी। देखिए सारा समय ऐसे जाया हो रहा है, ब्रेक का समय आ जाएगा और कोई भी मेंबर अपनी बात रख नहीं पाएगा। अनिल जी मैं आ रही हूँ आपके पास। देखिए द्विवेदी जी अपनी बात रख रहे थे अभी, अतुल जी ने टोक दिया उन्हें। माननीय न्यायाधीश गलत काम करने वाला एफआईआर कैसे दर्ज कराएगा जो खुद गलत काम करता है? सुन लीजिए फिर एक चीज अनिल जी आ रही है आपके पास, अनिल जी फिर शुरू हो गए। देखिए आप लोग ऐसे लगातार बोलेंगे तो कैसे? की बात करते हैं अनिल जी कार्रवाई कौन करेगा? पुलिस का सोती रहती है क्या? रही बात समाजवादी पार्टी ने सड़कों पार्टी ने उत्तर प्रदेश में ये गुंडागर्दी नहीं चलेगी। उत्तर प्रदेश में आराम से रह लो, हटाने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में रहना तो कानून से ठीक है। शैलेंद्र श्रीवास्तव जी, शैलेंद्र श्रीवास्तव जी, अच्छे नागरिक के अनुसार रहना पड़ेगा, गुंडागर्दी के अनुसार नहीं रहना पड़ेगा। आपको बोलने हक नहीं है। बीजेपी और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, राष्ट्रीय पार्टियों के प्रवक्ता है, समाज आप जिस तरीके से लड़ रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं, किसी भी व्यूअर को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। उसके बाद में बैठना शुरू करो। आप लोग हमेशा क्या करते हैं? लगातार आप लोग बोल रहे हैं, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या कहना चाह रहे हैं। शैलेंद्र श्रीवास्तव जी आप बताइए। देखिए बतौर वरिष्ठ पत्रकार पूछते लोग यही कहते कि तुलनात्मक तौर पर पूर्ववर्ती सरकार के मुकाबले वर्तमान सरकार में काम बेहतर हुआ है, लॉ एंड ऑर्डर बेहतर हुआ है। एक चुनौती है समाजवादी पार्टी के लिए कहीं ना कहीं। श्रीवास्तव जी सवाल आपसे कभी भी नहीं करी गोयल साहब, कभी भी अनिल जी, अतुल जी आपको मालूम है, अनिल जी, अतुल जी कोई बोलने नहीं देगा, कभी नहीं बोलने देगा। आप लोग कभी भलाई की बात नहीं करते हैं, शिक्षा की बात नहीं करते हैं, चिकित्सा की बात नहीं करते हैं। आप क्या जानो शिक्षा? अतुल जी रिक्वेस्ट है मेरी आपसे। देखिए संविधान को किस तरीके से आप लोग लड़ रहे हैं, एक गंभीर मुद्दा इस वक्त चल रहा है और उस मुद्दे पर आप कैसे हरकतें कर रहे हैं, तरीके से एक दूसरे की बात ही नहीं सुन रहे हैं आप। लगातार आप